आइए सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग, पूरे परिवार को भी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम विद्युत रसायन में अगले टॉपिक में आपको पढ़ा रहे हैं मरकरी सेल। तो उस दिन तो क्लासिफिकेशन सेल का किए ही थे, तो मरकरी सेल ही क्या है? प्राथमिक सेल है, माने इसमें केवल एक बार रिडक्शन क्रिया होगी। अच्छा, आप तुम लोगों के मन में ये दिमाग में चल रहा हो मरकरी सेल है क्या? अरे भाई देखिए, जो घड़ी लगाते हैं, देखो तुम लोग देख लो बेटा, ये जो है मरकरी सेल है, तो ये तो आपके पास होगा, है ना, देख रहे हैं ना। तो ये मरकरी सेल जो है, अब भाई देख लीजिएगा, घर पर जो लगाते हैं आपकी घड़ी में छोटा, या फिर जो है कान वाले मशीन में लगाते हैं, ये बिल्कुल जो है तो इसी को हमारी चर्चा करते हैं। तो इसमें एक बार रेडाक्स सक्रिय होती है, माने प्रयोग करने वाले इसे भी क्या करते हैं बेटा, जैसे कल शुष्क सेल पढ़ाए थे वैसे आज मरकरी सेल है, इसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और फेंकते हैं, है ना। तो रचना क्या है देखिए, बताए कि अभी दिखाया आप लोगों को, इसमें क्या होता है, एक डिब्बा होता है, अरे भाई कुछ बना हुआ धातु का डिब्बा होता है, और जिसे गैस्केट की सहायता से इसको 3 भागों में बांटते हैं। गैस्केट माने उसको एक परत होता है, तो इसमें एक, अरे भाई डिब्बा मैंने छोटा भी दिखाया ना, गोलाकार डिब्बा, इसमें एक डिब्बा होता है जिसे गैस्केट की सहायता से 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी भाग में जिंक अमलगम होता है जो एनोड का कार्य करता है, देखो इधर लाल कलर दिखाए हैं। तो जिंक अमलगम क्या करता है बेटा, अमलगम माने जिंक यदि पारा में मिला रहता है, यदि जिंक पारा के साथ मिला होता है तो जिंक अमलगम करते हैं, तो एनोड का काम करता है। और इसके बीच में जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण का पिष्ट भर देते हैं जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। और इसके किनारे वाले भाग में, माने एक तरह से मानो बेटा, ये जो जिंक अमलगम है ऊपर वाले भाग में रहेगा, और बीच वाले भाग में जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पिष्ट रहता है, और नीचे वाले भाग में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण जो होता है यह कैथोड का कार्य करता है। तो भाई हमको सेल बनाने के लिए एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए और विद्युत अपघट्ट पदार्थ चाहिए, यही एक रचना है। एक बार फिर साफ से समझते हैं, इसमें क्या होता है, एक डिब्बा होता है जिसे गैस्केट की सहायता से 3 भागों में बांट देते हैं। इसके ऊपरी भाग में जिंक अमलगम होता है जो एनोड का कार्य करता है, बीच वाले भाग में जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, और नीचे वाले भाग में क्या होता है बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण होता है जो कैथोड का कार्य करता है। अब देखिए बेटा क्रियाविधि क्या है, देखिए क्रियाविधि में इसमें जो जिंक है, जिंक जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन इसमें है, जो KOH है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा ना। तो यहाँ पर जो है जिंक हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके बनाएगा बेटा जिंक ऑक्साइड, और प्लस जो है बनेगा यहाँ बेटा पानी बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कौन सी क्रिया हुआ देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन सी क्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कहाँ होगा बेटा, एनोड पर, है ना। अब उसके बाद में एनोड क्रिया बेटा, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो हमको मिल ही गया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कैथोड पर क्या है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO है, यह जो है पानी से मिलकर के, जो पानी बना है वहीं पर पानी से मिलकर के इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मिलकर के यहाँ जो है पारा जो होता है द्रव होवे करता है, द्रव रूप में बदल जाता है, और यहाँ बनेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर जो है, चूंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यहाँ कौन सी क्रिया होगा, वो अपचयन होगा बेटा। तो अपचयन, शिवानी तुम बताओ अपचयन क्रिया कहाँ होता है, कैथोड को होता है। तो कैथोड
तो कैथोड पर बेटा जो होता है वह अपचयन क्रिया होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण क्रिया होता है और अपचयन क्रिया होता है, रेडॉक्स क्रिया पूरा होता है और हमको जो है सेल से धारा प्राप्त होता है। ओके, आइए लिखवाते हैं, फिर कॉपी कंप्लीट कर लिया जाए। तो मरकरी सेल यह एक प्राथमिक सेल है। सिद्धांत क्या है? यह रेडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। और रचना में क्या है? नंबर 1 क्या देख बेटा? नंबर 1 तुम लोग भी देखो बेटा, तुम लोग भी देखो, इसमें एक डिब्बा होता है, सही बात, डिब्बा है जिसे गैस्केट की सहायता से 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ बेटा गैस्केट लगा होता है, उसको 3 भागों में बांटने के लिए जिसे गैस्केट की सहायता से 3 भागों में बांट देते हैं। अब नंबर 2 बेटा, ऊपरी भाग में जिंक अमलगम भरा होता है जो एनोड का कार्य करता है। जो ऊपरी भाग में बेटा, इसके जो 3 परत है, ऊपरी वाले भाग में क्या होता है? जिंक अमलगम भरा होता है जो एनोड का कार्य करता है। अब बेटा नंबर 3 क्या है? निचली भाग में मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण भरा होता है जो कैथोड का कार्य करता है ना। तो नीचे वाले भाग में वही भरा बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण भरा होता है। नंबर 3 हो गया बेटा। अब नंबर 4, आप देखो बेटा क्या लिखा है? एनोड और कैथोड के बीच जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण का पेस्ट भरा होता है। आप देखो यहाँ पर देखो, लाल कलर को हमने एनोड लिखा है, हरे कलर को हमने कैथोड, और जो बीच में ब्लू कलर है, नीला कलर, वो बेटा क्या है? विद्युत अपघट्ट का, मतलब कि जो भरा होता है बेटा मिश्रण, पेस्ट भरा होता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ठीक है बेटा। अब देखिए क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि में Zn+2OH नेगेटिव इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण क्रिया, और कहां पर होगा बेटा? एनोड पर होगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन निकाले तो ऑक्सीकरण होगा ना। अब देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है जलीय माध्यम, जल तो बना ही है, एक्वाटिक जलीय माध्यम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा, किसमें बदल गया? पारा रूपी द्रव बदल गया, पारा बदल गया। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, इसलिए अपचयन होगा। और यहाँ अपचयन कहाँ होता है बेटा? कैथोड होता है। उपरोक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जिंक की ओर से मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ओर बढ़ती है। फिर सुन बेटा, उपरोक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जिंक की ओर से मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ओर बढ़ती है, जबकि धारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ओर से जिंक की ओर बढ़ती है। नोट क्या है बेटा? नोट भी जान लीजिए, जो कल शुष्क सेल पढ़ाए थे उसका जो विभव था, देखो ऊपर लेना, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। लेकिन आज जो हम पढ़ाए हैं ये मरकरी सेल, जो ये बटन वाला सेल, बटन जैसा सेल है, ये बटन वाला सेल, इसका जो विभव होता है बहुत कम होता है। इसका विभव जो है छोटा है ना, विभव कम होता है, तो इसका विभव 1.35 वोल्ट होता है।
तो उपयोग लिख लीजिएगा अपने मन से, कहाँ कहाँ करते हैं, घड़ी में करते हैं, और उसके बाद में जो है कान की मशीन में करते हैं, और जो वो आता है बेटा आपका जो एक पेन आता है ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसमें भी यही मरकरी सेल ही लगा रहता है, जिससे लोग जो जो क्या होते हैं, जो गुप्तचर नहीं होते, कभी कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो है पेन लिए रहते हैं, उसमें भी यही जो है लगा होता है। ठीक है, आइए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। हाँ बेटा सुनिए, ऐसा है कि जो है अभी आप लोगों को हमने प्राथमिक सेल पढ़ाया था, तो प्राथमिक सेल में शुष्क सेल पढ़ाया और मरकरी सेल पढ़ाया। तो शुष्क सेल आपके कोर्स में जो कि आता है, लेकिन मरकरी सेल आपके कोर्स में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम जबकि उसमें और सेल दिए हैं, क्लासिफिकेशन देख लेना, लेकिन सेल है, डेनियल सेल है, वो सब भी कोर्स में नहीं है। अब हम द्वितीयक सेल पर चर्चा करते हैं। तो द्वितीयक सेल में भी जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे आज ही पढ़ा देते हैं, जो कोर्स में नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट बेटा उसे कल पढ़ाएंगे। तो आइए आज जो पढ़ा रहे हैं बेटा द्वितीयक सेल में हम पढ़ा रहे हैं निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल यह एक द्वितीयक सेल है, अर्थात इसमें कम से कम 2 बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अरे भाई परिभाषा क्या, कुछ नहीं, निकिल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल माने क्या बेटा, द्वितीयक सेल है, और इसमें जो है कम से कम 2 बार रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों 2 बार होगा बेटा, एक बार हम जलाएंगे, यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगा, और फिर क्या करेंगे बेटा, चार्ज होगा, इसलिए 2 बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अरे यार तुम लोग देखो, जो घर पर टार्च चलाते हैं, अरे टार्च में देखो ये निकिल कैडमियम सेल है, तो ये डिस्चार्ज होता है, टार्च करते हैं, फिर लगाते हैं, चार्ज भी हो जाता है, यही है निकिल कैडमियम सेल। तो अब देखते हैं इसकी रचना क्या है बेटा, रचना क्या है, इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक का कवर है, एक मजबूत पात्र है, इसके ऊपर एक मजबूत पात्र होता है, जिसके भीतर 3 प्लेट होता है, जिसके भीतर बेटा 3 प्लेट होता है। एक कैडमियम का प्लेट होता है जो एनोड का कार्य करता है। देखो 3 प्लेट बनाए हैं ना, देखो अलग अलग, तुम भी बना लेना फिगर इसको। कैडमियम जो होता है एनोड कार्य करता है, एक पृथककारी प्लेट होता है, इस पर नम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लगा होता है। नंबर 3 बेटा तीसरी जो प्लेट होती है वह निकिल ऑक्साइड का बना होता है। तीसरी प्लेट निकिल ऑक्साइड का बना होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। बस यही इसकी रचना है। अब आइए समझते हैं क्रियाविधि क्या है। तो पहले एनोड को देखिए क्या होता है, जो कैडमियम है बेटा वह जो है हाइड्रोक्साइड आयन से मिलता है। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो बेटा ये हाइड्रोक्साइड कहां से पैदा होता है, अरे भाई यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लिए हो तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा ना, तब वही चीज, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो, तब यहां बनेगा बेटा कैडमियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, इलेक्ट्रॉन मिलेगा धारा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो कौन सी क्रिया शिवानी, ऑक्सीकरण। और कहां पर होगा, एनोड पर। हाँ भाई जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है ऑक्सीकरण होता है, और कहां होता है एनोड पर। बस हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर निकिल ऑक्साइड कहाँ है, कैथोड के लिए है, हरा वाला है, हरा कलर। तो निकिल ऑक्साइड जो है, अब जो है बेटा यहाँ पर ये क्रिया करेगा, क्योंकि माध्यम क्या है, नम है, नम माने जली है, H2O से मिलेगा, और यहाँ पर कहेगा प्लीज गिव मी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर बनेगा बेटा NiOH का होल ट्वाइस। अब इसको कैसे तैयार करोगे, देखो बेटा, अरे भाई कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकिल हाइड्रोक्साइड दोनों में हाइड्रोक्साइड बना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अपचयन हुआ है। तब और प्लस इतना ही नहीं, इसमें OH नेगेटिव भी बनेगा। OH नेगेटिव अभी बैलेंस करके बताते हैं बेटा। OH नेगेटिव चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण है, तो कौन सी क्रिया होगा बेटा, अपचयन होगा, है ना। अब कहां, जब अपचयन होगा तो कहां होगा, कैथोड पर, C कैथोड। चलिए बेटा, तो इस प्रकार जो है अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कैडमियम से निकिल की ओर, और जो धारा होता है बेटा निकिल से क्या होता है, कैथोड की ओर बढ़ता रहता है, और उनको जो है धारा प्राप्त होती है, जिससे हम इसका जो है बल्ब जलाते रहते हैं। इसका उपयोग क्या है, अरे भाई जो इसके जो है टार्च में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में जो आजकल नए नए रेडियो, अरे भाई जो वॉकी टॉकी हम पढ़ाते थे बेटा तुम लोगों को लेकर के, वॉकी टॉकी था, उसमें भी निकिल कैडमियम सेल ही लगाए हैं हम, क्योंकि वो चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसको लिखवा देते हैं। आइए फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिया जाए इसको भी, जब इतना मेहनत से पढ़ रहे बेटा, तो परीक्षा के उद्देश्य से नहीं, लेकिन फेयर कॉपी जो है अच्छा लगे, सुंदर लगे, आपका बिल्कुल मेंटेन हो जाए।
निकिल कैडमियम सेल यह एक द्वितीयक सेल है, माने कि एक बार डिस्चार्ज होगा एक बार चार्ज होगा। इसमें 2 बार रिडॉक्स अक्रिया होती है, यार होता है कोई बार लेकिन कम से कम 2 बार होता है। और रचना में बेटा नंबर 1 क्या है, इसमें मजबूत प्लास्टिक का पात्र होता है। इधर देखो मजबूत प्लास्टिक का पात्र है ना, यही है पात्र, ये पात्र है बेटा, मजबूत प्लास्टिक का पात्र होता है। नंबर 2 पात्र के भीतर 3 प्लेटें होती हैं। पात्र के भीतर देखो 3 प्लेटें हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, 3 बना हो। नंबर 3 क्या है बेटा, पहली प्लेट कैडमियम का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। ये जो पहली प्लेट लाल कलर दिखा रहे हैं ये कैडमियम बना होता है और एनोड का कार्य करता है। नंबर 4 में लिखेंगे बेटा, नंबर 4 में दूसरी प्लेट निकिल ऑक्साइड NiO2 का बना होता है जो कैथोड का कार्य करता है। देखो यहाँ पर दूसरी प्लेट ये हरी कलर बनाए हैं बेटा, NiO2 निकिल ऑक्साइड का बना होता है जो कैथोड का कार्य करता है। नंबर 5 तीसरी प्लेट पृथककारी प्लेट होती है जिस पर नम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेप लगा होता है। ये जो बीच में नीला नीला बना है देखो ये पृथककारी प्लेट है, नम माने H2O सहित पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लगा होता है, लेप लगा होता है। क्रियाविधि क्या है, जब हम सेल्स धारा लेते हैं तो कैडमियम जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन को ग्रहण करके 2OH नेगेटिव कैडमियम CD 2OH नेगेटिव इक्वल टू CD कैडमियम OH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण कहाँ हुआ है, एनोड पर। निकिल ऑक्साइड NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू NiOH का होल ट्वाइस निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, कौन सी क्रिया हुआ, अपचयन कहाँ होगा, कैथोड पर। अब आइए भाषण क्या है, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो यार बल्ब जलाते हैं है ना, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। सही बात, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है कैडमियम की ओर से निकिल ऑक्साइड की ओर और धारा निकिल ऑक्साइड की ओर से कैडमियम की ओर बहती है। सही बात, जो धारा होता है इलेक्ट्रॉन को उल्टा बढ़ता है, बिल्कुल विपरीत होते हैं ना बेटा। अब नोट क्या है, इसका विभव क्या होता है बेटा, 1.2 वोल्ट होता है, ध्यान दीजिए। और निकिल कैडमियम सेल महंगा भी आता है, जब 24 वोल्ट का निकिल कैडमियम सेल, अरे भाई सेलों के समूह को बैटरी करते हैं, जब हम निकिल कैडमियम सेलों को बहुत इकट्ठा कर लेते हैं तो लगभग 12 वोल्ट की बैटरी बनती है, 24 वोल्ट। तो अगर हम निकिल कैडमियम सेल का 24 वोल्ट का बैटरी अगर हम मार्केट में जाएंगे, प्रयाग लॉकडाउन हटेगा, प्रयागराज में जाएंगे बेटा, तो कम से कम 5000 रुपए का आता है बेटा। तो ठीक है, आज इतना पर्याप्त है।